मेहनत का फल जरूर मिलता है, इसीलिए हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप मेहनत करता है और प्रयास करता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि सही दिशा में सही समय पर की गई मेहनत का फल जरूर मिलता है। आइए इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के लिए भी कभी कभी हाथ आगे बढ़ा दिया करें, शेयर कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी कहानी कैसी लगी, यह भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी लिंक साझा कर दिया करें, मित्रों को भी सजेस्ट कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं आज की शिक्षाप्रद कहानी पर एक विशेष नजर डालते हैं। एक शहर में एक विद्यालय रहता है जो कि शहर के प्रमुख विद्यालयों में से एक माना जाता है। इस विद्यालय में लगभग हजारों की संख्या में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे विद्यालय से निकल भी गए और अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। कुछ सरकारी जॉब्स में उच्च पद पर हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शहर में विद्यालय का काफी बड़ा नाम है और उन्हीं से जो निकलने वाले छात्र हैं उनमें तरह तरह के व्यवसाय, हर प्रकार का काम कर रहे हैं। कोई गरीब भी है तो कोई अमीर भी है, कोई सरकारी नौकरी पा गया तो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। यह कहानी दो सहपाठियों की है जो कि उसी विद्यालय में कक्षा 8वीं में पढ़ाई करते हैं। राम और श्याम। राम कक्षा का मेधावी छात्र है और श्याम अपने नाम की ही तरह कक्षा में औसत से भी कम स्कोर करने वाला एक विद्यार्थी है, यानी कि एवरेज विद्यार्थी है। राम मेधावी छात्र होने के कारण उसका कक्षा में बहुत अच्छा खासा जलवा बनता है। उसके बहुत सारे मित्र हैं। कई मित्र इसलिए भी हैं कि वह कक्षा में पढ़ाई थोड़ा कम और शैतानी किया करता है, बदले में वह रात को और सुबह उठकर पढ़ाई कर लेता है। इस मामले में वह बड़ा ही तेजस्वी है, बहुत ही होनहार है। और इधर श्याम कक्षा में पढ़ाई के वक्त ध्यान देता, पर उतना उसे समझ नहीं आता। रात को थोड़ा बहुत पढ़ाई करता, फिर सो जाता है। शायद इसलिए परीक्षा में वह औसत नंबर से भी कम स्कोर कर पाता है। अतः कई बच्चे इस मामले में उसका मजाक भी उड़ाते हैं। श्याम का मजाक उड़ाया जाता। उसके कक्षा के परिणाम के कारण श्याम अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और राम कक्षा में अव्वल आता रहा। इसी प्रकार समय बीता और 10वीं की बोर्ड परीक्षा हुई जिसमें राम सबसे अव्वल आया और श्याम औसत नंबर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों ही पास हो गए, एक अव्वल से एक औसत दर्जे में। एक दिन किसी कारणवश राम और श्याम में झगड़ा हो गया। इस बार राम और उसके मित्रों द्वारा श्याम का भारी मजाक उड़ाया जाता है, जो कि श्याम के हृदय में यह बात चुभ जाती है। अब श्याम ने बदला लेने की सोची। ऐसा कहा जाता है दुनिया भर की ज्यादातर बड़ी जंग बदला लेने के लिए ही हुई हैं। जितने बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं उनमें बदला लेने की भावना ज्यादा थी। अब श्याम कड़ी मेहनत कर राम से आगे निकलना चाहता है। चूंकि राम अव्वल आता था, सबसे आगे कक्षा में आता था, उसको पीछा करने के लिए श्याम ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। इधर राम का मन इस सांसारिक मोह माया में पड़ जाता है। अक्सर इसका परिणाम होता है कि समय की बर्बादी, जो कि बाद में इसका महत्व तो समझ में आता है। समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद राम को लगा मैं त्रुटिपूर्ण राह पर चल रहा हूं, यानी कि गलत रास्ते पर जा रहा हूं। फिर इसे त्यागा और पढ़ाई में लग गया। अब उसे पढ़ाई में पहले इतना मन नहीं लगाना पड़ता था जितना इस समय लगा रहा है, और श्याम वहीं कड़ी मेहनत करता जा रहा है। श्याम लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। समय बीतता गया। फिर 12वीं की परीक्षा हुई। इस बार श्याम सबसे आगे ही नहीं बल्कि जिले में प्रथम स्थान श्याम ने प्राप्त कर लिया और राम का नाम विद्यालय में यानी कॉलेज में ही तीसरे स्थान तक सीमित रहा।
इस बार राम दुखी होता है और श्याम बहुत ही प्रसन्न होता है। अब दोनों विद्यालय से निकल गए और दोनों अपना अपना फील्ड चुनकर कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने लगे। समय बीतता चला गया, कई वर्ष बीत गए। समय धीरे धीरे बीती ही रहा था। अब राम कड़ी मेहनत कर मिलिट्री ऑफिसर बन गया और उसके कुछ वर्षों बाद श्याम देश का राष्ट्रपति बन जाता है, जो कि देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यानी कि एक काल्पनिक कहानी जरूर है, लेकिन पढ़ने से, शिक्षा में अगर आप लगातार मन लगाते हो, पढ़ते हो, तो निश्चित ही आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है। हमें किसी की भी स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती है। जरूरी नहीं है आज जो आपसे पीछे है वह कल आपसे आगे नहीं आ सकता है। और हमें इस सांसारिक मोह माया को छोड़ अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि परिणाम देर से ही सही पर मिलता जरूर है। यह शिक्षाप्रद कहानी हमें न तो किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य पर सतत लगे रहना चाहिए। मित्रों, आपसे एक निवेदन और है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। आपको ये जानकारी या ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।